बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। 10th क्लास सब्जेक्ट फिज़िक्स यूनिट नंबर 5। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने 10th फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट किया था, डेट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी में लास्ट लेक्चर था हमारा स्टूडेंट ओम लॉ के बारे में। हमने ओम लॉ को डिटेल में डिस्कस किया कि ओम लॉ क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन में कहा कि हमारे पास अगर कोई भी कंडक्टर हो, स्टूडेंट हमने डिस्कशन में कहा था कि अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर हो, उस कंडक्टर के दोनों एंड पे, इस कंडक्टर के दोनों एंड पे जितना ज़्यादा हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, मीन के पोटेंशियल डिफरेंस जितना हाई होगा इन दोनों एंड के ऊपर, ए एंड और बी एंड के ऊपर जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस कंडक्टर में से इतनी ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगी। मीन हमने कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हमने कहा था कि हम V से रिप्रेजेंट करें, तो करंट को हम I से रिप्रेजेंट करें, तो पोटेंशियल डिफरेंस मीन के एक पॉइंट पे हाई पोटेंशियल हो और एक पॉइंट पे लो पोटेंशियल, तो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्जेस क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो हाई पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज़्यादा इस कंडक्टर के एंड पे हमने कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, इस कंडक्टर में से इतनी ही ज़्यादा हमारे पास करंट फ्लो करेगी। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। फिर स्टूडेंट, हमने जब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव किया था तो हमने इक्वलिटी का साइन लगाया था और साथ हमने ओम लॉ में एक कांस्टेंट पुट किया था, डेट कांस्टेंट इज़ R इनटू I। V इज़ इक्वल टू आई आर, डेट इज़ हमारे पास यानी सिंपली V इज़ इक्वल टू आई आर आ जाता था। इसको स्टूडेंट हमने ओम लॉ का नाम दिया था। वहाँ पे स्टूडेंट आर को हमने कहा था कि आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, डेट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, डेट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और इसी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हमने कहा था कि ये हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस, डेट इज रेजिस्टेंस है, यानी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को हमने आर का नाम दिया था, डेट इज ये हमारे पास ओम लॉ में था। स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है ये तो हमने ओम लॉ डिस्कस कर लिया था। वहां पे हमने जो आर को रेजिस्टर कांस्टेंट पुट किया था, जिसको हमने रेजिस्टेंस का नाम दिया था। आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होती है, किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, और इसका हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसका क्या रोल होता है, और फिर हम किसी भी रेजिस्टर को किस सर्किट में किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है डेट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पे डायरेक्ट डिफिनीशन पे जाने से पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटीज कर लेते हैं। स्टूडेंट, अगर रेजिस्टेंस के हम मीनिंग को समझें तो रेजिस्टेंस के वैसे मतलब होता है, डिक्शनरी में रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, मुज़ाहमत या रुकावट को बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप क्या चल रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, तो उनके रास्ते में आगे स्पीड ब्रेकर लगे होते हैं जो उस गाड़ी के फ्लो को, गाड़ियों के को क्या करते हैं, अपोज करते हैं, उनकी मोशन को अपोज करते हैं, उनके रास्ते में रुकावट डालते हैं। इसी तरह के मीनिंग हमारे पास होते हैं रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस के वैसे मतलब रुकावट या मुज़ाहमत है, लेकिन हम स्टूडेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट के अकॉर्डिंग हमारे पास रुकावट या मुज़ाहमत का क्या मतलब होता है। तो स्टूडेंट, सपोज करते हैं कि हमारे पास ये एक कंडक्टर आ जाता है। इस कंडक्टर में हमें स्टूडेंट पता है कि कोई भी हमारे पास कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की, यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास करंट फ्लो करता है। अब ये हमारे पास जो कंडक्टर है, अब हमें पता है कोई भी मैटर होता है, कोई भी कंडक्टर होता है, वो छोटे छोटे एटम से, छोटे से पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, जिनको एटम का नाम देते हैं। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सपोज करते हैं कि मैंने ये कोई कंडक्टर सपोज कर लिया। ये कंडक्टर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल सिल्वर का हो सकता है, कॉपर, एल्यूमिनियम, समथिंग, गोल्ड, कोई भी हो सकता है। मेरे पास कंडक्टर है, वायर है, कंडक्टर है। इस कंडक्टर के अंदर ये बहुत सारे एटम से मिलकर बना हुआ है, एटम से मिलकर बने हुए हैं। अब जब पहले इनिशियली इस हर एटम के ऊपर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ये छोटे छोटे जो मैंने आपको नजर आ रहे हैं, इनके ऊपर बाहर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे थे। हमें मालूम है कि कंडक्टर के ऊपर क्या होते हैं, एक्सेस ऑफ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं।
अब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रेंडमली मोशन कर रहे होते हैं। शुरू में इनकी हमारे पास जो मोशन होती है पूरे एक ओवरऑल एक अपवर्ड डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, एक डाउनवर्ड, एक लेफ्ट, एक राइट साइड पे, यानी इन इलेक्ट्रॉन की कंडक्टर के अंदर जो मोशन होती है वो रेंडमली होती है, बेतरतीबी से होती है, और वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, और नेट इफेक्ट जो हमारे पास होता है कंडक्टर पे, करंट कोई भी प्रोड्यूस नहीं होता, यानी इनका नेट कोई भी करंट इस कंडक्टर के अंदर फ्लो नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो मोशन में होते हैं लेकिन उनकी एक डायरेक्शन में मोशन नहीं होती, रेंडमली मोशन होती है। जब इस कंडक्टर के एंड पे, इसके दोनों एंड पे हम पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं, दैट पोटेंशियल इज V, पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन को क्या मिल जाती है, एक डायरेक्शन में पोटेंशियल मिलता है, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक डायरेक्शन में हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ क्या करना शुरू कर देते हैं, मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं, मोशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, तो उनकी वो मोशन के दौरान कोलिजन होता है। स्टूडेंट क्या पैदा होती है, कोलिजन पैदा होती है। ड्यूरिंग मोशन इलेक्ट्रॉन की मोशन के दौरान कोलाइड करते हैं, किसके साथ कोलाइड करते हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर के अंदर, मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं ये कोलाइड करते हैं, किसके साथ कोलाइड करते हैं, मोशन के दौरान ये अपने दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ आपस में भी कोलाइड करते हैं, और ये जो एटम होते हैं कंडक्टर के अंदर, ये जो एटम हैं इनके साथ भी, फॉर एग्जांपल ये इस इलेक्ट्रॉन ने पोटेंशियल मिला, ये मोशन करता है, इसके रास्ते में दूसरा इलेक्ट्रॉन है, वो इसकी मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, और मोशन के दौरान ये आपस में इलेक्ट्रॉन भी आपस में कोलाइड करते हैं, और ये दूसरे लेटेस्ट एटम जो होते हैं, लेटेस्ट एटम जो मौजूद होते हैं कंडक्टर के अंदर, उन एटम के साथ भी ये क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। ड्यूरिंग कोलिजन हमारे पास इनके पास क्या होती है, अपोजिशन अफोर्ड होती है, यानी जब एक इलेक्ट्रॉन ने, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन ने हमारे पास पोटेंशियल आया, वो मोशन कर रहा था, वो रास्ते से जा रहा था, दूसरे रास्ते में, इसके रास्ते में दूसरा इलेक्ट्रॉन था, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोलाइड करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन इसकी मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, इसके रास्ते में रुकावट बन रहा है। इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन मोशन में रास्ते में दूसरे एटम जो है कंडक्टर के जो एटम है उनके साथ भी क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है। तो इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन और एटम के साथ कोलिजन होने से इस इलेक्ट्रॉन की मोशन क्या हो रही है, अपोज हो रही है, इसके रास्ते में रुकावट पैदा हो रही है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन के रास्ते में क्या प्रोड्यूस हो रही है, रुकावट पैदा हो रही है। इसी तरह से जितनी ज़्यादा रुकावट बढ़ती जाएगी इतना ही ज़्यादा, यानी हम कहेंगे कि एक्चुअली हम कहेंगे कि ये अपोजिशन अफोर्ड जो हुई है इलेक्ट्रॉन को, किसकी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन को, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से और एटम की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपोजिशन अफोर्ड हुई है। ये जो अपोजिशन अफोर्ड हुई, ये जो इसके रास्ते में रुकावट पैदा हुई, इसी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का। अब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पैदा होती जाएगी इतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या पैदा होगा, करंट। ये मीन कि आर की वैल्यू हमारे पास जितनी ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी किसी कंडक्टर में, तो आई की वैल्यू उतनी ही क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब कंडक्टर में रेजिस्टेंस कैसे पैदा होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम के कोलिजन की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन के रास्ते में, उसके रास्ते फ्री इलेक्ट्रॉन का जो है मोशन क्या होती है, अपोज हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो कंडक्टर में तभी करंट प्रोड्यूस होती है। अब उसके रास्ते में रुकावट जब पैदा हो रही है तो इलेक्ट्रॉन इसी तरह से मूव नहीं करेंगे, मीन के करंट कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, अपोजिशन जितनी ज़्यादा होती जाएगी इतना ही ज़्यादा कम करंट होता जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है, यानी द प्रॉपर्टी ऑफ ए सबस्टांस, किसी भी सबस्टांस की एक ऐसी प्रॉपर्टी विच अपोजेस फ्लो ऑफ करंट, जो करंट को क्या करे, अपोज करे, रुकावट डाले, करंट के रास्ते में अपोजिशन अफोर्ड करे, उसके रास्ते में रुकावट डाले, थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। उस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं, रेजिस्टेंस। यानी किसी भी सबस्टांस की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो फ्लो ऑफ करंट के रास्ते में क्या करे, अपोजिशन अफोर्ड करे, उसके अपोज करे, उसके रास्ते में मुज़ाहमत डाले, ऐसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का। स्टूडेंट जैसे प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था, कैपेसिटर एक डिवाइस होता है और कैपेसिटेंस उसकी चार्ज स्टोर करने की जो सलाहियत होती है कैपेसिटर की, वो उसकी क्या कहलाती है, प्रॉपर्टी जो होती है, उसको कैपेसिटेंस बोलते हैं। कैपेसिटर डिवाइस, कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी। स्टूडेंट सिमिलरली यही कंसेप्ट है इस चैप्टर में। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर जो है वो हमारे पास डिवाइस होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रेफ्रिजरेटर है, करंट सर्किट में हम करंट फ्लो होता है, आगे रेफ्रिजरेटर होता है, बल्ब होता है हमारे पास, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं वो हमारे पास। तो वो हम उन्हें वो करंट को क्या करते हैं, अपोजिशन को, करंट को अपोज करते हैं, तो उनको हम बोलेंगे वो क्या है, हमारे पास रेजिस्टर है। अब रेजिस्टर डिवाइस है, रेजिस्टेंस उसकी क्या है,
प्रॉपर्टी है। करंट फ्लो होने के अपोज, करंट को जो अपोज करने वाली जो प्रॉपर्टीज है उसको हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। स्टूडेंट क्या इसकी हम दूसरी डेफिनेशन कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, अपोजिशन अफर्ड टू फ्लो ऑफ चार्ज। जो फ्लो ऑफ चार्ज करंट चाहे वो हमारे पास जैसे इस केस में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, उनके इलेक्ट्रॉन के चार्जेस के इलेक्ट्रॉन जो हैं चार्ज जो है उनको अपोजिशन जो अफोर्ड होती है मिलती है, उनके रास्ते में जो रुकावट पैदा होती है डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो ये स्टूडेंट हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्यों पैदा होती है, कि जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में फ्लो करते हैं तो वो दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ भी कोलाइड करते हैं और एटम के ऑफ द कंडक्टर के साथ भी क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं। कोलिजन के रिजल्ट में उन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की रास्ते में क्या मिलती है, मज़ाहमत मिलती है, उनको अपोजिशन अफोर्ड हो जाती है। अब ये जो रुकावट पैदा होती है इस रुकावट को हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। अब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती जाएगी इतना ही कम हमारे पास कंडक्टर में करंट होगा। अब मैथमेटिकली हम अगर इसको एक्सप्लेन करें तो मैथमेटिकली हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैथमेटिकली अकॉर्डिंग टू ओम लॉ हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट, V इज इक्वल टू आई आर। अब अगर हम R को यहाँ पे छोड़ें तो ये बन जाएगा V डिवाइडेड बाई I, या हम यहाँ से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को कुछ इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की जो रेशियो, कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ था और उसके अकॉर्डिंग कितना करंट फ्लो हुआ, इसको हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का नाम, या रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो हम अगर हमें रेजिस्टेंस कहीं पे कैलकुलेट करनी होगी तो उसको हमें V की वैल्यू और I की वैल्यू हमारे पास नॉन होनी ही जरूरी है। तो V और I की रेशियो को भी हम मैथमेटिकली कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है, कि हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करते हैं, R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I। अब यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है इसके यूनिट जो आ जाते हैं वो ओम आ जाते हैं, बिकॉज कि ये जो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था ये हमारे पास सर साइमन ओम ने, एक फिजिसिस्ट था, उसने सबसे पहले रेजिस्टेंस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। इसीलिए अब रेजिस्टर के हमारे पास जो है यूनिट जो है वो ओम है। ओम इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक वर्ड ओमेगा। ओम को, रेजिस्टर को हमारे पास रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा से और इसके यूनिट क्या है, ओम है। अब हम देखते हैं कि 1 ओम क्या होता है। 1 ओम को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 ओमेगा, मीन के 1 ओमेगा किसके बराबर है, जब किसी भी कंडक्टर के एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट अप्लाई किया जाए और वहां पे करंट 1 एम्पियर फ्लो करे तो हम कहेंगे उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, 1 ओम है, यानी 1 ओमेगा मीन के 1 ओम है। अब हम स्टूडेंट देखते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, ये जो कंडक्टर रेजिस्टर कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस, स्टूडेंट हमारे पास ये देख लें कि ये हमारे पास अगर आप छोटे छोटे बैटरी खिलौने अगर तोड़कर देखें तो उनमें हमारे पास छोटे छोटे कैपेसिटर लगे होते हैं। इसी तरह से जैसे मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कैपेसिटर, छोटे छोटे कैपेसिटर लगे होते हैं, सर्किट बने होते हैं उन खिलौनों में, बैटरीज वगैरह में। इसी तरह से अगर किसी भी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है तो करंट को रुकवाने के लिए, हमारे पास स्टॉप करवाने के लिए, आगे रिक्वायरमेंट करंट की कम करने के लिए, आगे हमें रिक्वायरमेंट कम करंट फ्लो करवा रहा हो, पीछे से करंट हाई आ रहे हैं तो करंट को आगे कम करवा के आगे भेजना होता है, तो वहां पे सर्किट में हम क्या यूज करते हैं, रेजिस्टर यूज करते हैं। तो वो हमारे पास खिलौनों में, बैटरीज वगैरह में छोटे छोटे रेजिस्टर लगे होते हैं, उनके ऊपर उनकी हमारे पास रेजिस्टर लिखी होती है कि 5 ओम 10 ओम, ये छोटे छोटे रेजिस्टर लिखी होती है। हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सर्किट में उन रेजिस्टर को यूज करते हैं। अब हम स्टूडेंट इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि हमारे पास ये जो रेजिस्टर होते हैं, इन किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वो किन चीजों पर डिपेंड करती है, यानी रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस होती है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है स्टूडेंट। फर्स्ट वन इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर, किसी भी मेटल, किसी भी वायर की लेंथ पे डिपेंड करती है। सेकंड उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है। और थर्ड डिपेंड करती है टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है। फर्स्ट वन हम देखते हैं कि स्टूडेंट लेंथ ऑफ कंडक्टर पे किस तरह से डिपेंड करती है। स्टूडेंट लेंथ ऑफ कंडक्टर, जितना ज्यादा कंडक्टर की लेंथ होगी उतनी ही ज्यादा उस कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस होगी, यानी मीन मैं लिख सकता हूं कि R की वैल्यू, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। कंडक्टर की जितनी ज्यादा हमारे पास लेंथ होगी इतनी ही ज्यादा उसके अंदर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगी। मीन देखिए स्टूडेंट, ये मेरे पास एक कंडक्टर आ जाता है, इसकी लेंथ मेरे पास यहां से लेकर यहां तक मेरे पास इसकी लेंथ ज्यादा है। इसमें से जब चार्जेस, जब करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो उसके रास्ते में आगे ज्यादा दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होंगे, ज्यादा एटम भी मौजूद होंगे, उसका कोलिजन ज्यादा होगा, ज्यादा कोलिजन होगा तो ज्यादा रेजिस्टेंस उसको अपोज होगी, मीन के कम करंट फ्लो होगा। तो मीन के कंडक्टर में जितनी ज्यादा लेंथ होगी इतनी ज्यादा फ्री
इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होंगे, एटम भी ज़्यादा होंगे, उसका कोलियन भी ज़्यादा बाहर होगा। तो मीन के हमारे पास रेजिस्टेंस जो है इतनी ही ज़्यादा होगी, इतनी ही ज़्यादा। तो इट मीन के कंडक्टर ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस। अब इस कंडक्टर में देखें लेंथ हमारे पास कम है, यहाँ पे दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ जो कोलिजन होगा वो कम होगा। लेंथ कंडक्टर की लेंथ कम है, कंडक्टर की लेंथ कम होने से यहाँ पे दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन भी कम होगा और दूसरे एटम भी कम होंगे। हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस भी क्या होगी, कम होगी। मीन के जितनी कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी उसके अंदर इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। अब दूसरी हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर के रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब देखिए स्टूडेंट, इस कंडक्टर का मेरे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये मेरे पास एरिया मीन की चौड़ाई जो है इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। इस स्टूडेंट इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन और एटम जो होंगे वो करीब करीब होंगे और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपोजिशन अफोर्ड होगी। अगर इसी केस में कंडक्टर का मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा ले लिया, इसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस चीज़ को बोलते हैं। अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा कर दिया, इलेक्ट्रॉन इसमें जो इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम होंगे वो दूर दूर हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उनको अपोजिशन, उनका कुलियन क्या होगा, कम होगा। तो मीन कुलियन कम होगा, रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। तो अब हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस कम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम, रेजिस्टेंस ज़्यादा। और थर्ड चीज़ पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर के साथ इसका डायरेक्टली रिलेशन है, किसका, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर कंडक्टर का हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उसके फ्री इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, वो ज़्यादा वाइब्रेशन करेंगे, ज़्यादा मोशन उनकी स्टार्ट हो जाएगी, मोशन ज़्यादा स्टार्ट होगी तो ज़्यादा रेजिस्टेंस हो गया। अब इट मीन कि टेम्परेचर जो है वो रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर इंक्रीज, कंडक्टर के अंदर जितने फ्री इलेक्ट्रॉन उनको काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, वो रैंडमली मूव करेंगे, मोशन करेंगे तो कुलियन ज़्यादा होगा, कुलियन ज़्यादा होगा तो मीन के रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। लेंथ के और टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर के रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम स्टूडेंट देखते हैं कि सर्किट में रेजिस्टर को कितनी तरह से कनेक्ट किया जाता है। जैसे कैपेसिटर में हमने देखा था कि सर्किट में हम कैपेसिटर को दो तरह से सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली हमने कहा कि रेजिस्टर डिवाइस है, रेजिस्टेंस उसकी क्या है, प्रॉपर्टी है। तो अब सर्किट में हमें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आगे करंट का फ्लो कम करवाना होता है, कम करंट फ्लो करवाना होता है, तो उस सर्किट में हम रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो अब सर्किट में हम रेजिस्टर को जो है दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड वन हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है। आज हम डिस्कस करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन को। हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। ए सर्किट, पहले मैं इसको डिफाइन कर लेता हूं फिर मैं एग्जांपल के थ्रू क्लियर करता हूं। ए सर्किट इन विच, एक ऐसा सर्किट इन विच रेजिस्टर आर कनेक्टेड, जिसमें दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर कनेक्ट किया जाए, मैच किया जाए, सच दैट, इस तरह से कनेक्ट किए जाए, देयर इज सिंगल पाथ फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। कि इस तरह से कनेक्ट किए जाए रेजिस्टर के उनमें से करंट के फ्लो करने के लिए सिंपल एक ही पाथ हो, डेट इज कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी सर्किट में दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर को इस तरह से कनेक्ट किया जाए कि उन वहां से करंट फ्लो करने के, जो करंट उनमें से फ्लो करे उसके लिए सिंगल पाथ हो, एक ही पाथ हो, दैट्स कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। स्टूडेंट सपोज के मेरे पास, अच्छा पहली बात यह बात आपने ज़हन में याद रखनी है कि रेजिस्टर का जैसे कैपेसिटर का सिंबल था, इसी तरह से अगर सर्किट में हम रेजिस्टर लगाएंगे तो यह मेरे पास रेजिस्टर का क्या आ जाता है, सिंबल आ जाता है। यह रेजिस्टर का सिंबल है। अब सर्किट में यहाँ पे अगर जहाँ पे ये सिंबल होगा इट मीन के यहाँ पे क्या यूज़ किया है सर्किट में, हम समझ जाएंगे कि वहाँ पे हमारे पास रेजिस्टर है। मैंने तीन रेजिस्टर कनेक्ट कर दिए। आप दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर भी क्या कर सकते हैं, तीन से ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने तीन रेजिस्टर कनेक्ट कर दिए। एन रेजिस्टर को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। आप या ऐसे भी कह सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर, दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर एंड टू एंड, एक फर्स्ट रेजिस्टर का राइट एंड सेकंड रेजिस्टर के लेफ्ट एंड के साथ कनेक्ट है, यानी एंड टू एंड हम रेजिस्टर को कनेक्ट कर सकते हैं। या सिंपली आपको नजर भी आ सकता है स्टूडेंट, यहां से आप देखें तो करंट जब फ्लो करेगा तो उसके लिए फ्लो करने के लिए एक ही पाथ है। दैट्स टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। मेरे पास तीन रेजिस्टर है। फर्स्ट रेजिस्टर की रेजिस्टर को मैंने R1 का नाम दे दिया, सेकंड रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को R2 का नाम दे दिया, R3 रेजिस्टेंस, और इस बैटरी के साथ कनेक्टेड कर दिया पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और बैटरी का जो मेरे पास पोटेंशियल है इज V, पोटेंशियल बैटरी का मेरे पास V आ जाता है। अब हम स्टूडेंट इस बात में इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पे दो बातें समझनी है। अब
करंट जब रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होंगे तो करंट क्या होगी और पोटेंशियल क्या होगी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, इसको आप ऐसे समझ लें कि फॉर एग्जांपल यहाँ से जितने चार्जेस फ्लो करेंगे वो चार्जेस इस रेजिस्टर में से भी उतने ही चार्जेस फ्लो करके जाएंगे, इस R2 में से और R3 रेजिस्टर में से उतने ही चार्जेस फ्लो करके जाएंगे। मीन कि अगर आप समझ लें, अगर एक बैटरी का पोटेंशियल को आप समझ लें कि हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल 50 गाड़ियां अड्डा है ट्रांसपोर्ट का, कोई भी गाड़ियां व्हीकल हैं, वो 50 गाड़ियां यहां से जा रही हैं, तो उनके एक ही फ्लो करने के लिए एक ही जब पाथ है तो वो हर इस पॉइंट से भी 50 गाड़ियां फ्लो करेंगी, वही गाड़ियां 50 इधर से भी फ्लो करके जाएंगी, 50 यहां से वापस इधर वापस इस पॉइंट ए पे पहुंच जाएंगी, यानी हर पॉइंट से 50 गाड़ियां फ्लो करके जाएंगी। सिमिलरली यहां से जितने भी चार्जेस जाएंगे वो चार्जेस इतने ही चार्जेस, 50 चार्जेस हैं, 50 कूलम में है, 100 कूलम चार्जेस हैं, जितने भी चार्जेस हैं वो चार्जेस R1 से भी उतने ही चार्जेस फ्लो करेंगे, R2 रेजिस्टर में से भी उतने ही चार्जेस, R3 चार्जेस रेजिस्टर में से भी उतने ही चार्जेस फ्लो करके जाएंगे। अब ये चार्जेस जब सेम, मीन कि हमारे पास I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I बार जितनी यहां से करंट फ्लो करेगा उतने ही करंट I2 में से I1 करंट सेम रहेगा, I3 और I3 डेट इज इक्वल टू सिंपली I आ जाएगा, डेट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। लेकिन स्टूडेंट आप यहाँ पे एक बात समझने की यह है कि रेजिस्टर, यहाँ पे जो मैंने 3 रेजिस्टर एज्यूम किए हुए हैं, सपोज किए हुए हैं, उनकी तीनों की रेजिस्टेंस डिफरेंट है। लेकिन जब रेजिस्टेंस डिफरेंस है, देखें आप यहाँ पे देखें, जब इस सर्किट अगर गाड़ियां जा रही हैं तो अगर स्पीड ब्रेकर जब लगे होते हैं तो वहां पे गाड़ियां जहां पे स्पीड ब्रेकर ज्यादा हार्ड हैं तो वहां पे गाड़ियों का ज्यादा हजूम हो जाता है। मीन कि यहाँ पे इस केस में जब रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वहां पे हमारे पास चार्जेस का पोटेंशियल, जितने वहां पे गाड़ियों का हजूम ज्यादा होता है, मीन कि यहाँ पे V की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, डेट इज V1 हो जाएगा, यहाँ पे V2 हो जाएगा, यहाँ पे V की 3। मीन के जितने ज्यादा स्पीड ब्रेकर्स हार्ड होंगे वहां पे हमारे पास गाड़ियों का इतना ज्यादा हजूम ज्यादा हो जाएगा। इस केस में हमारे पास जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, मीन के वहां पे पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। लेकिन इन तीनों, फॉर एग्जांपल यहां से मैंने 25 वोल्ट पोटेंशियल दिया था, तो जिस रेजिस्टर की पोटेंशियल रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वहां पे पोटेंशियल ज्यादा अज्यूम होगा, उसके दरमियान ज्यादा पोटेंशियल आएगा, जिसका रेजिस्टेंस कम है उसका पोटेंशियल कम आएगा। मीन कि टोटल यहां से लेकर यहां तक जो पोटेंशियल है वो 25 ही रहेगा, लेकिन हर रेजिस्टर डिफरेंस होने से पोटेंशियल भी डिफरेंस हो जाएगा। तो अब मैं कह सकता हूं कि V1 प्लस V2 प्लस V3 डेट इज इक्वल टू सिंपली V डेट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। यहां से सीरीज में जब रेजिस्टर होते हैं तो चार्जेस सेम रहते हैं, जब के पोटेंशियल हमारे पास डिफरेंट होता है। अब इक्वेशन 2 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 डेट इज इक्वल टू V आ जाएगा, डेट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। करंट सेम रहेगा जब सीरीज में रेजिस्टर कनेक्ट होंगे, जबकि पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। हम अगर रेजिस्टर सेम लगे हुए, सेम रेजिस्टर के रेजिस्टेंस के रेजिस्टर होंगे तो फिर तो हमारे पास पोटेंशियल भी सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमने कंसिडर किया हुआ है कि हमारे पास जो रेजिस्टर हैं उनकी रेजिस्टेंस डिफरेंस है, रेजिस्टेंस डिफरेंस होने से, डिफरेंट होने से वहाँ पे पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू ओम लॉ V इज इक्वल टू IR होता है। अब V1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ V1 I1 R1, लेकिन I1 को मैं सिंपली R, क्योंकि I1 I2 के बराबर, I2 I3 के बराबर, और I3 टोटली जो है हमारे पास सिंपली I के बराबर है, तो I1 नहीं लिखूंगा, मैं सिंपली I लिखूंगा। लेकिन V इज इक्वल टू R1 हो जाएगा, प्लस इस केस में V2 इज इक्वल टू I इंटू R2 प्लस I3 के V3 के केस में I इंटू R3 डेट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। स्टूडेंट इन सब में से मैं I की वैल्यू को कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है, तो क्या बन जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डेट इज इक्वल टू IR आ जाएगा। R के साथ स्टूडेंट काटा जाएगा, तो अब मैं इसको रीअरेंज करके लिखूंगा R इज इक्वल टू, R किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये मेरे पास R क्या है, ये मेरे पास R है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर आई, R1 प्लस R2 प्लस R3 के, यानी टोटल रेजिस्टेंस। जब दो या दो से ज्यादा सर्किट में रेजिस्टर कनेक्ट होते हैं उस वक्त जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो इंडिविजुअल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को सम करने के बराबर होती है। तीनों रेजिस्टर की इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को सम करें तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला आ जाता है। तो स्टूडेंट
स्टूडेंट आज हमने डिस्कस किया कि रेजिस्टेंस क्या है। जब करंट फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर में तो उसके रास्ते में जो रुकावट पैदा होती है, पोजीशन अफोर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके हमारे पास एसआई यूनिट जो है वो ओम है और ओम को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 ओम किसके बराबर होता है? 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई किया जाए जब, और 1 से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो तो हम कहेंगे उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वह 1 एम्पियर 1 ओम है या 1 ओमेगा है। और हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो तीन चीजों पे डिपेंड करती है। लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और सर्किट में हम रेजिस्टर को दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल। सीरीज में क्या है कि जब ऐसी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर जिसमें करंट फ्लो करने का पाथ सेम हो उसको हम नाम देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टर में से चार्जेस के सेम वैल्यू के फ्लो करते हैं, जबकि करंट जो वो पोटेंशियल होता है वो डिवाइड हो जाता है। तो अब वहां पे हमारे पास जो इक्विवेलेंट सीरीज के केस में जो रेजिस्टेंस आएगी डेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 R+3 एंड रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को सम करने से टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी। तो स्टूडेंट आपका होमवर्क ये है कि आपने रेजिस्टर की डिफिनीशन लिखनी है, और आपकी बुक में एग्जाम्पल जो है 13.3 जो 14 एग्जाम्पल 14.3 वो आपने सॉल्व करनी है। ये आपने होमवर्क है। थैंक्स स्टूडेंट।